दोहरा दूं मैं अपने दर्शकों के लिए कि तमाम एक्सपर्ट्स ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो होगा, और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ वो होगा, क्योंकि चाइना का रिकॉर्ड है कि उसने जब कहा है तो किया है। अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है? ताइवान के दौरे पर पहुंची पेलोसी की पहली प्रतिक्रिया, जरा ये अहम खबर देखिए। ताइवान के दौरे पर पहुंची नैन्सी पेलोसी की उनका पहला रिएक्शन, ताइवान के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, पेलोसी ने कहा। पेलोसी का प्लेन उस जगह से गुजरा जहां टकराव वाली स्थिति नहीं आए, और वो रूट लिया गया जहां से पैसेज सेफ हो सकता था। जाहिर है आर्मी ने ये बताया होगा किस जगह को किसको आप फॉलो करके पहुंचे, क्योंकि ये पूरा एक बफर जोन क्रिएट किया गया है अमेरिका की तरफ से, और उस सेफ पैसेज को लेते हुए यहां पर पहुंचा गया है। नैन्सी पेलोसी यहां पहुंची हैं। साउथ चाइना सी के ऊपर से नहीं उड़ा पेलोसी का विमान, और जाहिर है ये तय किया गया होगा अमेरिका की तरफ से कि कौन सा रूट लिया जाना है। एस बहल, इसमें क्या देखते हैं आप? देखिए, एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कह देता हूं, अगर वो किसी रास्ते से भी जाते तो चाइनीज जहाज या चाइनीज कोई और तरीके से मिसाइल से कभी भी नैन्सी पेलोसी के जहाज को हिट नहीं करते, क्योंकि अगर उनके जहाज को वो हिट करें, अगर आपको लगता है कि वो किसी रूट से भी आए, अगर चाइना चाहे अपने J-20 या जो दूसरे उनके पास लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनका इस्तेमाल करके और एक पैकेट के अंदर करके और लार्ज नंबर के अंदर करके उसको सैचुरेट करके अटैक करे, तो कोई भी नहीं रोक सकता नैन्सी पेलोसी के जहाज को शूट डाउन करने के लिए, कितने भी जहाज डिफेंस में हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो शूट करना चाहें तो कर सकते थे, लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इशू बन जाता पूरे विश्व में। वो एक तरीके से बहुत बड़े अग्रेसर दिखते। मतलब आप ये कह रहे हैं सर, उन्होंने ये जो प्रोवोकेशन है यहां उकसाएगा कोई और थप्पड़ पड़ेगा ताइवान को। देखिए, ताइवान के ऊपर वो जरूर एक्शन लेगा, और उसकी अपने व्हाइट पेपर के अंदर बहुत क्लियर है कि 2025 से लेके 2030 के बीच में कभी भी वो ताइवान को यूनिफाई करेगा। ये उसका लॉन्ग टर्म गोल है और वो करेगा जरूर, और ये बहुत क्लियरली उसने बोला है। लेकिन हो सकता है आज युद्ध ना हो, पर कुछ समय के बाद वो ऐसा एक्शन जो लेगा जो यूनिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी इस समय पे वो सर इसको लेकर भी अलग अलग तरीके की डेडलाइंस आती हैं। कहीं पर आता है ये 2030 से 35 के बीच में, जहां कहीं पर आता है 2025 से 30 के बीच में। और सुन त्सू की पॉलिसी पर यकीन रखने वाले चाइना से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि वो टाइम बताकर किसी जगह को बल प्रयोग से अपने में मिलाएगा? ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर दिखाता हूं आपको। पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद जंग के मूड में चीन। ताइवान के चारों तरफ वॉर ड्रिल करेगा चीन। चाइनीज PLA 6 फ्रंट से 6 तरफ से करेगी वॉर ड्रिल। 7 अगस्त तक ताइवान के चारों तरफ वॉर ड्रिल होगी। चीन की मिसाइल्स और वॉर प्लेन्स एक्टिव किए जा चुके हैं, और इस समय वो जो 6 जगहें चिन्हित की गई हैं, इस समय आप इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। ऊपर उत्तर के हिस्से में ये 3 जगहें, फिर आप देख रहे हैं इधर पूर्वी हिस्से में 1 और इधर दक्षिणी हिस्से में 2 जगहें। अगर आप दिशाओं को ताइवान के हिसाब से देख रहे हैं तो आप देखें, नदन हिस्से में ये 3, ये इधर पूर्व की तरफ ये चौथा आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, और नीचे की तरफ 5वां और 6ठा। इसको जरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से जरूर समझना चाहूंगा एस बहल से। जी देखिए, जितनी भी वो डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं अभी ताइवान के साथ, आपने एक मीडियन लाइन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी ताइवान स्टेट्स के अंदर, उसको कहीं ना कहीं एक एज जैसे हमारा LOC होता है वैसे की तरह देखा जाता है कि LOC को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन काफी समय से ADIZ के अंदर आने के बाद मीडियन लाइन क्रॉस नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं। वो मीडियन लाइन के पास आते हैं और चले जाते हैं। दूसरा, चारों तरफ जो डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो अमेरिका की देख लें या चाहे वो चीन की देख लें, चीन के भी 2 युद्ध पोत वहां पे कैरियर बैटल ग्रुप्स पहुंच रहे हैं, और अमेरिका के 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स और 2 उनके असॉल्ट लैंडिंग शिप्स जो है वो भी वहां पे आसपास ही हैं। लेकिन ये सब कुछ एक पॉलिटिकल डिस्प्ले ऑफ पावर है। ये अभी युद्ध पे नहीं जाएंगे, और इतने छोटे से सामान के साथ आप युद्ध पे नहीं जा सकते। युद्ध ये बहुत बड़ी मूवमेंट और मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है, जो अभी तक नहीं हुई है। यहां पर जो मोबिलाइजेशन हुई है वो केवल एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए हुई है, और सुन त्सू की थ्योरी कहती है कि बगैर ब्लड शेड के जो वॉर जीता जाए वही जीत होती है।